हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ एक तरफ सोने का चमकता हुआ मंदिर, दूसरी तरफ खून से लिखी हुई इतिहास और तीसरी तरफ एक ऐसा स्टेडियम जो पूरा देशभक्ति के नारों से गूंज उठता है। और आज हम इन कहानियों को सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि उसको फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमृतसर के एक ऐसे जर्नी को जो शायद आपको उस सिटी को देखने का नज़रिया ही बदल दे। और इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, पार्टीशन म्यूजियम और अटारी वाघा बॉर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस अमृतसर के जर्नी को न्यू दिल्ली से। अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। हमारी जो ट्रेन है हीराकुंड एक्सप्रेस 20-807 जो कि 6 घंटे लेट है। ये 2 बजे तक आ जानी थी दोपहर में, पर अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं, अभी तक नहीं आई है और वेट करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। गाइस दिल्ली से अमृतसर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 450 से 500 किलोमीटर के आसपास है। One eternity later. और फाइनली गाइस हमारी ट्रेन भी अब आ चुकी है। चलिए चलते हैं अब अमृतसर की ओर। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमृतसर जंक्शन पे। अब यहाँ से हमारी अमृतसर की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है। यहाँ स्टेशन पहुँचते ही अगर आप सुबह के टाइम आते हो तो वहीं पे आपको फ्रेश होने की सुविधा अंदर ही मिल जाएगी। पे एंड यूज़ का है तो वहाँ आप फ्रेश हो सकते हो। उसके बाद ये सामने रहा अमृतसर जंक्शन। अब यहाँ से चलते हैं सबसे पहले गोल्डन टेम्पल की ओर। वैसे अमृतसर को सिर्फ गोल्डन टेम्पल के लिए ही नहीं जाना जाता, ये सिख हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट और पंजाबी कल्चर के वजह से भी जाना जाता है। अमृतसर का नाम अमृत सरोवर से जोड़ा जाता है जो गोल्डन टेम्पल के अराउंड है। गाइस अमृतसर जंक्शन से गोल्डन टेम्पल की डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। और ये सामने अमृतसर जंक्शन है। यहाँ से सामने निकलते ही आपको एक ये बस स्टैंड दिख जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ अभी कुछ देरों में बस आएगी। 24/7 का सेवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको गोल्डन टेम्पल तक छोड़ेंगे। और फाइनली गाइज मात्र 5 मिनट वेट करने के बाद हमारी बस आ चुकी है। चलिए अब चलते हैं गोल्डन टेम्पल की ओर। ये है बस जो कि ये से लिख रहा है सामने। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं महाराजा रणजीत सिंह चौक पे। बस से मात्र 8 से 10 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम ये पहुंच चुके हैं इस चौक पे। यहीं से फिर रास्ता जाता है गोल्डन टेम्पल की ओर। यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से पैदल जाना होता है, आगे कोई गाड़ी भी नहीं जाती। तो सबसे पहले सीट ढकने के लिए कुछ खरीदते हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर। यहाँ चौक के सामने एक दुकान है, ये रहा दुकान। यहाँ से अभी हम खरीदते हैं सर ढकने वाला और बनवाते हैं इन्हीं से। तो भैया ने फाइनली पान किया है सर ढकने वाला। अब यहाँ से सीधा रास्ता आगे की ओर जाता है, तो चलते हैं वहाँ फटाफट मंदिर की ओर। गाइस अब हम चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल की ओर। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अब यहाँ से सारे लोग पैदल जाते हैं, आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती। ये जितने भी लोग जा रहे हैं सारे गोल्डन टेम्पल की ओर ही जा रहे हैं। और ये जो सारे लोग हैं ना सारे सर ढक के जाते हैं, या फिर जो अभी ढक के नहीं जा रहे वो वहाँ जाके सर ढक के जाएंगे। ये उनके गुरु साहब के रिस्पेक्ट के प्रति होता है कि वो एक रिस्पेक्ट होता है ना जो कि हम वो सर ढक के दिखाते हैं, वो प्रतीत करते हैं सर ढक के। या रास्ते में आपको कई सारे ऐसे पंजाबी चीज़ों की दुकानें मिल जाएगी, जैसे मोजरी हो गई, यहाँ के पंजाबी का फेमस मोजरी है। या फिर और भी सारे जो कल्चरल चीज़ें हैं वो रास्ते में आपको कई सारे ऐसे दुकानें मिल जाएगी। बाकी मोजरी की दुकानें मुझे हर जगह दिख रही है। और यहाँ पे पराठा, लस्सी ये तो फेमस है यहाँ का। जलियांवाला बाग पीछे है। यहाँ से पहले चलते हैं अब गोल्डन टेम्पल की ओर, फिर चलेंगे जलियांवाला बाग। तो हम बारिश स्टार्ट हो गई है पर फिर भी हम चल रहे हैं आगे की ओर। अभी उतनी तेज़ नहीं हो रही तो हम बारिश में ही चल पा रहे हैं। बाकी ये हम और करीब आ गए गोल्डन टेम्पल के। यहाँ सामने ये एंट्रेंस गेट है, वहाँ से एंट्री करनी है, फिर चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं गोल्डन टेम्पल। गाइस यहाँ कैंपस में पहुँचते ही आपको जूता घर और जो भी आपका लगेज है वो सब आप निःशुल्क रख सकते हो। यहाँ सामने आगे की ओर है। तो चलिए सबसे पहले अपना बैग और जूता उतारते रखते हैं और चलते हैं फिर अंदर मंदिर की ओर। गाइस मेन कैंपस में एंटर करते ही आपको लगेज रूम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना बैग रख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह, वॉलेट ये सब नहीं रख सकते, सिर्फ कपड़े वाले बैग रख सकते हो। बाकी अंदर ही आपको शूज़ स्टैंड भी मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई सा भी चार्ज नहीं लिया जाता, जैसे कि अगर आप शूज़ रखो या फिर बैग रखो, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
गाइस अभी हम गोल्डन टेम्पल के जस्ट सामने हैं और ये शायद कैमरा इसकी ब्यूटी कैप्चर नहीं कर पा रही होगी जितना ये रियल में ब्यूटीफुल है। चलते हैं अब लाइन में लगते हैं अंदर दर्शन के लिए। ये सामने लाइन है बहुत लंबी सी, ये सामने ये अंदर मंदिर की ओर जाती है। तो चलिए लाइन में लगते हैं और चलते हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं पहले। गाइस फाइनली 3 घंटे लाइन में लगने के बाद अभी हम दर्शन कर चुके हैं। अंदर का माहौल बिल्कुल ही शांत और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। इस गोल्डन टेम्पल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें चारों तरफ से दरवाजे बनाए गए हैं ताकि किसी भी धर्म के कोई से भी लोग यहाँ आ सकते हैं, किन्हीं को रोका नहीं जाता। इससे ये मैसेज मिलता है कि किसी एक डायरेक्शन से, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी यहाँ आ सकता है। अब चलते हैं लंगर की ओर, जहाँ हमेशा भूखे लोगों के लिए लंगर चलती रहती है। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। यार जब हम पहुँच गए उस जगह पे जहाँ पे लंगर होता है, ये सामने ही, चलते हैं आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ से थाली लेके आगे चलना है। फाइनली गाइस हमें प्लेट और चम्मच मिल चुका है। अब हम चल रहे हैं आगे जहाँ लंगर होता है वहाँ पे चलते हैं। फाइनली गाइस लंगर करके अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। गाइस गोल्डन टेम्पल का लंगर दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन में से एक है, क्योंकि यहाँ हर रोज़ कई सारे लोगों को फ्री फूड सर्विस दिया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हर रोज़ कई सारे लोग वॉलंटियरी सेवा देते हैं। गाइस क्या आपको पता है कि गोल्डन टेम्पल का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता है, क्या गोल्डन टेम्पल सोने का है? पर ऐसा नहीं है। गोल्डन टेम्पल का जो अपर लेयर है उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की गई है, जो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था 19th सेंचुरी में। तो फाइनली गाइस गोल्डन टेम्पल घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जलियांवाला बाग की तरफ, जो यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सामने गोल्डन टेम्पल है और इसके सामने से ही रास्ता जाता है जलियांवाला बाग के पास, जो बिल्कुल ही पास में है। आप पैदल जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं जलियांवाला बाग। इस 500 मीटर की दूरी में एक जगह इंडियन स्पिरिचुअल और दूसरी जगह एक ऐसा इंडियन हिस्ट्री का पेनफुल विटनेस है, जलियांवाला बाग। ये है जलियांवाला बाग का एंट्रेंस गेट सामने। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। गाइस ये प्रोजेक्टर पे दिखाया गया है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। ये आप देख सकते हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी थी उस टाइम पे, जो कि यहाँ प्रोजेक्टर पे हर रोज़ अभी दिखाया जाता है। आप एक बार इसको देख के फील कर सकते हो। अभी मैं खड़ा हूँ जलियांवाला बाग में। यही वो जगह है जहाँ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने पीसफुल गैदरिंग पर ओपन फायरिंग करवा दी थी। और अभी हम खड़े हैं मार्टरीज वेल, शहीदी कुआं। ये वही कुआं है जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे और इसी में दब के वो रह गए और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए कुआं को दिखाते हैं। ये वही कुआं है, पर अब कुछ नहीं है इसमें, पूरा खाली है, आप देख सकते हो। जलियांवाला बाग की एक डिस्टर्बिंग रियलिटी ये है कि यहाँ से बाहर निकलने के ऑप्शंस बहुत ही कम थे। शायद यही वजह है कि कई लोग की जानें इस वजह से भी चली गई थी। और यहाँ पे ओपन फायरिंग के दौरान जो भी बुलेट्स लगे थे, एक ऐसा दीवार है जहाँ पे उस बुलेट मार्क को अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं वो बुलेट मार्क्स। यही वो दीवार है और इस पे जो निशान बने हुए ये वो बुलेट मार्क्स है जब फायरिंग हुई थी यहाँ पे। ये इनको प्रिजर्व करके अभी भी रखा गया है, ये हिस्ट्री को दिखाती है। और इसी के अंदर एक और दीवार है जहाँ पे 36 बुलेट मार्क्स हैं। ये आप इमेजिन कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे बुलेट लगे हैं वहाँ पे दीवारों के क्या हाल हुए हैं। तो जिनको गोली लगी होगी उनकी क्या हालत रही होगी उस समय। ये आप बुलेट मार्क्स देख सकते हो पूरे दीवारों पे। कभी कभी ट्रैवल सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने के लिए नहीं होती है, बल्कि हमें अपनी हिस्ट्री याद दिलाने के लिए भी होती है। यहाँ आकर ना हिस्ट्री सिर्फ बुक्स के पेजों में ही नहीं लगती, बल्कि सामने खड़ी हुई फील होती है।
गाइस जलियांवाला बाग घूमने के बाद अब हम लोग पार्टीशन म्यूजियम की ओर जा रहे हैं, जो यहाँ से रफली 1 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस अब हम पहुँच चुके हैं पार्टीशन म्यूजियम। ये सामने ही म्यूजियम है और इसकी एंट्री टिकट मात्र 10 रुपये की है। तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। गाइस अंदर फ़ोटो वीडियो तो अलाउड था नहीं, पर उस पार्टीशन म्यूजियम के अंदर ना पार्टीशन के टाइम की फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखा गया है। 1947 की ये पार्टीशन सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर बनने की नहीं थी। इसके पीछे मिलियंस ऑफ पीपल को अपना घर को माइग्रेट करना पड़ा था और इस पार्टीशन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पंजाब था और अमृतसर पार्टीशन के नियरेस्ट होने की वजह से ये एक पार्टीशन का विटनेस रह गया अमृतसर। यहाँ आपको समझने को मिलेगा पार्टीशन का इम्पैक्ट सिर्फ मैप्स और बॉर्डर्स पे नहीं था, बल्कि मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के लिव्स पे पड़ा था। और फाइनली गाइज अब हम जा रहे हैं इस ब्लॉग के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर। जी हाँ गाइज, अटारी वाघा बॉर्डर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। और अब हम जाने वाले हैं इस डबल डेकर बस से।